आज हम लोग संविधान को पढ़ते हैं। संविधान क्या होता है और संविधान कैसे बना, आज हम लोग बात करेंगे। संविधान जब देखिए, भारत जब आजाद हुआ, जब स्वतंत्र हुआ, जब ब्रिटेन से जो भारत स्वतंत्र हुआ, तो संविधान में जो है, संविधान में एक संविधान की ज़रूरत हुई लोगों को कि देश का नियम कैसे चलेगा, कैसे लोग जनता को कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए एक नियम बनाया गया, जिसके लिए संविधान को बनाया गया। तो देश का शासन, नियम कानून कैसे चलेगा और लोगों को कैसे देखेंगे, कौन सा क्षेत्र कैसा है, इन सबको देखने के लिए संविधान बनाया गया। संविधान के लिए जो हो जाएगा, पहले संविधान का निर्माण हुआ। संविधान जो देखता है सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए बराबर अधिकार, कोई भी मूल अधिकार हो सबके लिए बराबर रहना चाहिए, इसको संविधान देखता है। संविधान में जो हो जाएगा, संविधान में देखता है वो भाग जो होते हैं। संविधान एक जो है किताब है, संविधान एक किताब है, किताब के रूप में छपी है। संविधान उसको एक नियम के रूप में लिख कर एक किताब में रख दिया गया है, संविधान कहते हैं। हमारे देश के नेताओं ने, जैसे नेहरू ने, अम्बेडकर ने, गांधी जी, सभी लोगों ने मिलकर देश में एक किताब का निर्माण किया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है योगदान जिसका था वो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको जो है किताब को बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिए। इस किताब का नाम है संविधान। संविधान संविधान में जो हो जाएगा, संविधान में ये तो संविधान हो गया। संविधान में अगर यही जो हो जाएगा, संविधान में जो भाग की बात करते हैं, भाग जिसे हम लोग अध्याय कहते हैं। किताब में जो अध्याय होता है वो संविधान में भाग होता है। संविधान में भाग 22 है, 22 भाग संविधान में था। और इस समय जो किताब में जो अध्याय पलटते हैं हम लोग, उसी को आपस में भाग कहा गया है। उसमें जो टॉपिक, जो किताब में टॉपिक लिखा रहता है, जो भी टॉपिक, उस टॉपिक को ही हम लोग जो है, उस पॉइंट को ही हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद तो 395 पॉइंट है इस हमारे संविधान में। 395 टॉपिक है हमारे संविधान में। और एक जो होता है, इसको तो हम लोग जो है अनुच्छेद कहते हैं। अगर एक और एक जो है पुलिस का जो नियम होता है, पुलिस का कानून होता है, पुलिस का कानून अलग होता है। उस पुलिस के कानून को हम लोग धारा कहते हैं। धारा, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसे हम लोग धारा कहते हैं। पुलिस अगर सजा देगी, आपको किसी को गोली मार दी, धाए दे, पुलिस उठा कर ले गई तो सजा देगी धारा के तहत, आईपीसी के तहत। 302 मर्डर की है, 302 हत्या करने की कोशिश कर देंगे, किसी के गोली मारने, हाथ मारे और बच गए, हत्या करने की कोशिश करी तो 307। ये सब धारा जो पुलिस लगाती है, गांव में देखते होंगे अक्सर पुलिस आकर डरवा देती है किसी को। पुलिस जो धारा लगाती है वो 302 लगाती है, 307 लगाती है। ये सब धारा होती है, ये सब धारा ये पुलिस लगाती है, अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद जो है केवल शासन कैसे चलेगा, सभी लोग संविधान के अंदर ठीक से रूप से रह रहे हैं कि नहीं, इसका जिम्मेदार जो है नियम कानून, जो मेन इम्पोर्टेंट जो ढांचा है तैयार करती है वो देश का, वो अनुच्छेद करती है। और जो पुलिस जो सजा देते हैं, धारा लगाते हैं, वो धारा आईपीसी होता है। और एक जो है न्यायपालिका, जो जज साहब जो है, जज साहब जो अपना फैसला सुनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सीआरपीसी, फैसला सुनाते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल रिपोर्ट प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी कहते हैं। सीआरपीसी के तौर पर जो है जज साहब जो फैसला अपना सुनाते हैं, जो भी न्याय सुनाते हैं जज साहब, वो जो सीआरपीसी होता है। सीआरपीसी से जो है जज साहब जो अपना फैसला सुनाते हैं, किसी को फांसी देना है, किसको जो है फांसी देना है, किसको माफ़ करना है, किसको 1 साल सज़ा देना है। मान लीजिए आप कोई गलती कर दिए, पुलिस आपको दबोच कर ले गई,
अब जो है जज साहब फैसला सुना दिए। जज साहब जो है उसे पुलिस रिमांड पर भेजते, रिमांड पर भेजेंगे तो कड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। रिमांड पे पुलिस काटती है बहुत ज़्यादा। किसी को भी रिमांड पे जाएगा तो पुलिस पीटेगी पहले। और जो है और पुलिस जो धारा लगाती है अपने यहाँ, पुलिस जो धारा या FIR जो लिखती है वो IPC के तौर से लिखती है। और जज जो फैसला सुनाता है वो CRPC से सुनाता है। और जो देश का नियम कानून जो चलता है वो संविधान से चलता है। ये आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग संविधान के बारे में, थोड़ा आगे चलते हैं। तो यह संविधान के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब जो है संविधान में जो है 22 भाग 395 अनुच्छेद होता है। इसमें जो जब हमारा जो है भारत जो है टूट कर जब भारत स्वतंत्र व आज़ाद हुआ तो भारत पास 552 से भी अधिक छोटे छोटे जिले थे, छोटे छोटे राज्य थे। जैसे पटना का राजा अलग, गाजीपुर का राजा, बनारस के राजा अलग, दिल्ली के राजा अलग, ऐसे ऐसे 552 से भी अधिक राजा थे। पूरे भारत में 552 से भी अधिक राजा थे। इन्हें मिलाकर जो है एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। फेडरेशन मतलब संघ समझौता करके मिलाना संभव नहीं था। इसलिए जो है इन सबकी जिम्मेदारी तो है ये बुनिया की तरह छिटाए हुए थे। 552 लोग जो है बुनिया की तरह एक एक बूंद हर जगह जो है पूरे भारत में छिटाए हुए थे। पूरे भारत में ऐसे जो है पूरे भारत में जो है हर जगह अलग अलग राजा थे। इन सबको जो जिम्मेदारी 3 लोगों को दिया गया, सरदार पटेल, बीबी मेमन और लॉर्ड माउंटबेटन। ये 3 लोगों को जिम्मेदारी दिया गया इन सबको मिलाई है। इसमें सरदार पटेल ने इन सबको मिलाकर जो है सारे बुनिया को मिलाकर बुनिया की तरह छिटाया तो उन्होंने एक गोल लड्डू बना दिया, जिसे हम लोग भारत कहते हैं। जिसे हम लोग जो है ये भारत कहते हैं। मिलाकर जो बना दिया सरदार पटेल ने, एक भारत को बना दिया। अब जो देखिए भारत तो बन गया। 552 से भी अधिक जो है इसमें थे राज्य थे, जिनको जो है मिलाकर जो है भारत का निर्माण करके जो है निर्माण किया गया। और इसमें से जो 3 राज्य जो है मिलने के तैयार नहीं थे। 3 जो थे राज्य यानी क्षेत्र जो है मिलने के लिए राज्य मिलने के लिए तैयार नहीं थे। जैसे एक जो जूनागढ़ था, गुजरात का एक रियासत था, गुजरात का एक छोटा सा एरिया था जूनागढ़, जो मिलने के लिए तैयार नहीं था। कह रहा था कि हम नहीं मिलेंगे, हम संविधान में नहीं, हम जो अपना अलग देश बनाएंगे। लेकिन एक था, पहला एक था, दूसरा था जम्मू कश्मीर, तीसरा जो था वो था हैदराबाद। ये तीनों जो है मिलने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पर हैदराबाद में जो है जो हैदराबाद के निज़ाम जो है हैदराबाद को जो है पकड़ लाना चाहता था। लेकिन जो यहाँ पर जो है सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेज कर इसको अपने में मिला लिया। हैदराबाद को जो है अपने पास ले लिया, कब्जा कर लिया। सेना भेजा, सेना तोड़ी जब वहाँ के निज़ाम को, तो हैदराबाद को अपने कब्जा में ले लिया। अब जो था जूनागढ़ जो था, यहाँ पर जो है सभी लोगों से पूछा गया कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं, तो सभी लोग कह रहे थे कि हम लोग भारत में रहेंगे। यहाँ पर जो जनमत यानी लोगों की बातों को सुनकर उसे भारत में मिला दिया गया। सभी लोग कह रहा था कि नहीं, हाथ उठा दिए भारत में मिलेंगे, चलो अब ये भारत में मिल ही जाओ आप लोग। और जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर के राजा जो थे वो हरी सिंह थे। और इनका जो प्रधानमंत्री वहाँ का था, जैसे एक राजा होता था उसका एक प्रधानमंत्री होता था। प्रधानमंत्री जो था शेख अब्दुल्ला मुसलमान था। वहाँ के जो है राजा हरी सिंह थे, वो हिंदू थे। ये जो इन्होंने कहा कि हम जो है अलग देश बनाएंगे, अलग अपना जो है जम्मू कश्मीर नाम का अलग देश बनाएंगे। इसमें जो है पाकिस्तान ने क्या किया गया, आतंकवादियों से अटैक करवा दिया। अब लग रहा था जब हरी सिंह को हम नहीं बचेंगे,
तो उन्होंने सरदार पटेल से आकर कहा, हरि सिंह ने सरदार पटेल तक दौरे आए। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल 2 लोग वहाँ पे उस समय के बहुत बड़े नेता थे। तो सरदार पटेल से आकर कहा कि हमें अपने भारत में मिला लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पहले साइन करवाइए उससे, साइन करवाइए। तो यहाँ 26 अक्टूबर 1947 में भारत विलय भारत का विलय पत्र पर हस्ताक्षर साइन करवा लिया गया उससे, हरि सिंह से। फिर उसके बाद हरि सिंह से साइन कराकर इसे भारत में मिला गया। जम्मू कश्मीर को और जूनागढ़ को जन्म संग्रह लोगों से पूछकर मिला दिया गया। यहाँ हैदराबाद को पुलिस की वर्दी में सेना को भेजकर हैदराबाद को मिला दिया गया। पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा गया और वहाँ पर नहीं मान रहे थे, तोड़कर उन सभी को वास्तु करके हैदराबाद को मिला देगा। ये तीनों राज्य मिल गए। अब पूरा एक भारत का निर्माण हो गया। पूरे भारत का निर्माण हो गया। उसे ABCD पूरे यहाँ से 552 को मिलाकर पूरे भारत का निर्माण, एक बड़े अखंड भारत का निर्माण हो गया। उसमें से ABCD 4 राज्य में बांट दिया गया। इसे 4 राज्य बांट दिया गया। 4 राज्य बनाकर बांट दिया गया इन ABCD करके। इस भारत को 4 राज्य में बांट दिया गया। देखिए, अब तो ये तो देखे आप लोग कि भारत का संविधान कैसे बना, कैसे भारत टूटा, कैसे भारत बना। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संविधान अनुच्छेद 1 से लेके और 395 तक अनुच्छेद के लोग अलग अलग एक भाग को एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छा वीडियो लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये वीडियो हर जगह पहुँचे, सभी लोग का भला हो सके, सभी लोग इस वीडियो को देख पाएँ। चलिए, धन्यवाद।